चलते 3.5 घंटे में हम लोग खालसार पहुंच गए। तो यहाँ से वारसी जो अपना चेक पॉइंट है सियाचिन बेस कैंप का, वो और ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलते हैं, फिर देखते हैं ब्रेक कहाँ लेना है। फिर हम सोचेंगे कि हम सीधा वारसी तक ही पहुँचे। वारसी जो चेक पॉइंट है वहाँ पहुँच के ब्रेक लें। तो कनेक्ट करते हैं आपसे। अभी हम लोग हैं ब्रिज क्रॉस करके सुमूर की तरफ जा रहे हैं। सुमूर यहाँ से अराउंड 14-15 किलोमीटर है। वो बज रहे 11:10। तो हमारा पहला पड़ाव होगा वारसी। वारसी क्या आपको बता देता हूँ। वारसी एक सियाचिन जो बेस कैंप है उसका चेक पॉइंट है। तो गूगल जो मैप है, अगर आप सियाचिन बेस कैंप डालोगे तो नहीं दिखेगा, आपको वारसी डालना पड़ेगा। तो वारसी आप डालोगे तो वारसी में चेक पॉइंट होगा। उसके बाद 20-25 किलोमीटर है, वहाँ पे बता दिया जाएगा, वहाँ चेक होगा। उसके बाद फिर वो लोग बेस कैंप फ़ोन करके पूछते हैं कि अगर आपको इतनी गाड़ियाँ हो चुकी है, जाने दे ना दे, उनको मैसेज आने पे छोड़ेंगे। फिर हम करेंगे और वापस आएंगे डिस्किट। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे। तो रोड अच्छा है पर पतला सा रोड है, पर आप बता रहा हूँ मैं, यूरोप वाला फीलिंग दे रहा, मतलब समझ रहे, ब्राउन और कैसा बैकग्राउंड है, उसके बीच में काला सा रोड, वाइट स्ट्रिप दोनों तरफ। इट्स लाइक आप पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो स्विस एल्प्स दिख रहा है। इट्स एज गुड एज यू आर ड्राइविंग इन स्विट्जरलैंड, क्योंकि मौसम वैसा ही है। मौसम अभी कितना टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ मैं। टेम्परेचर इज़ अराउंड 20 डिग्रीज। तो 20 डिग्री है अभी। वो भी जब हुआ सुबह हम लोग -3 तक देखे थे। सुमूर 15 किलोमीटर है। तो आप रास्ता देखिए, मज़े लीजिए। और बीच बीच में देख रहे हैं ये जो पॉइंट बना है, ये पास देने के लिए, या तो कोई बड़ी गाड़ी आ रही तो यहाँ पर रुक के ताकि पास हो पाए। तो ये एक अच्छा प्रोविज़न दिया है, क्योंकि ये पतला रोड है ना, तो ओवरटेक नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो आराम से चलिए, मौसम का मज़ा लीजिए, नज़ारे का मज़ा लीजिए और चलते रहिए। फिर आपको मिलते हैं वारसी में। अभी हम लोग हैं वारसी से 9 किलोमीटर पहले। ठंड थोड़ी, मौसम सा बदल सा रहा है, यहाँ पे क्लाउडी सा हो गया है, हवा चल रही है। अब लग रहा है वापस कुछ जैकेट निकालना पड़ेगा। यहाँ से 15-20 मिनट होगा वारसी। वहाँ से चेक पोस्ट में चेक करके तुरंत हम लोग निकलेंगे सियाचिन बेस कैंप। तो
तो फिर वहाँ आपको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है, वापस हमको पूरा ऑन द वे बिस्किट भी जाना है। पर देखो अब यहाँ पे कोई नहीं है, एक गाड़ी हमारे आगे थी, बस खत्म है, ना आगे ना पीछे कोई टूरिस्ट नहीं आता। यहाँ पे शहर भरे लोग आते हैं हमारी तरह, जो एडवेंचरस होते हैं। चलिए आपको दिखाऊंगा मैं आज जरूर सियाचिन बेस कैंप। अभी हम लोग हैं फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। आगे आपको दिख रहा होगा, वहाँ तक जाना है, 3 किलोमीटर्स मेयर है। थकान बहुत हो रही है, फटाफट जाते हैं लौटते हैं, क्योंकि देखते हैं कितना देर वहाँ रुकने देते हैं। और पिक्स का तो उनसे पूछ के लेना है, तो आपको मैं बताते रहूँगा। नदी देखिए एकदम बगल में बह रही है, बढ़िया है। चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग सियाचिन बेस कैंप में आ गए। हालत ख़राब है, मतलब बड़ा गंदा वाला ठंडी है। धीरे धीरे चलना ऊपर तक। अपनी सफारी का सफ़र यहाँ तक का बहुत बढ़िया रहा। पीछे का देख रहे हो, पीछे पूरा फॉग है, बर्फ़ पड़ रहा है ऊपर से। हमको यहाँ तक जाना, आपको दिखवाता हूँ मैं। मंदिर है आगे, आगे तक जाना है, वापस आ जाएंगे। और कुछ कैफ़े में खाते हुए फिर हम लोग वापस आएंगे। तो अब लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। तो ये कैफ़े है, यहाँ पे आप कुछ चाय पानी नाश्ता वास्ता कुछ कर सकते हो। तो ये ऐसा रोड है, आराम से चलना है। तो ये रहा आपका सियाचिन बेस कैंप। मैं थोड़ा कम बात कर रहा हूँ, सांसें फूल सी गई है, मौसम भी ठंडा है। तो हम लोग ये नीचे से आ रहे थे, आपको शायद दिख ना रहा हो, पर काफ़ी हाइट थी। यहाँ से फिर भी ठीक है, जो शॉर्टकट रास्ता था काफ़ी हम लोग हाइट पे। फॉर्चून बी फ्रेंड्स द बोल्ड, भाग्य साहसी व्यक्ति का मित्र होता है। बिल्कुल सही है, जिसके पास साहस है उसके साथ भाग्य है। हम बहुत साहस करके यहाँ तक पहुँचे, सांसें फूल रही, इतना लंबा सफ़र। अब तो मुझे याद भी नहीं आज कौन सा दिन है। आज शायद वेडनेसडे है, हम फ्राइडे को चले थे। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे में छठा दिन, 6th डे में हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पहुँचे। तो बेस कैंप में हमें अपने सारे वीर गति को प्राप्त जवानों को याद करना चाहिए कि उन्हीं की वजह से हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। अगर ये ना रहे तो कोई भी हम सुरक्षित नहीं। सैल्यूट टू ऑल दोज मार्टिड सोल्जर्स, अमर जवान फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस वाल गार्डिंग द फ्रोजन फ्रंटियर, ऑपरेशन मेघदूत। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 947 जवान शहीद हुए हैं। दिस इज़ नॉट अ जोक। 947, आप सपने में नहीं सोच सकते कुछ नंबर होता है ये। एनीवे, सैल्यूट टू दोस ब्रेव हार्ट। और जो अभी यहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से और हमारी तरफ से सलामी। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, अमर ज्योति, जिसको मैंने अभी आपको सारा दिखा के ऊपर तक लेके आया था, तो लेस्ट वी फॉरगेट। तो जिसने सब बड़ा सही लिखा है, लेस्ट वी फॉरगेट। तो हमें इन ब्रेव हार्ट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो 947 तो वो थे जो ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं।
और ऑलमोस्ट, और जो अभी ऊपर ग्लेशियर में जो बैठे हुए हैं तो उनका तो हम क्या बोले फिर। सो लेस्ट वी फॉरगेट, राइटली कोटेड। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं आप, सियाचिन सेल्फी पॉइंट है और आई लव सियाचिन। तो यहाँ तक आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो आई एम ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि मैं यहाँ तक अच्छे से आ पाया आराम से, और आगे की जर्नी भी सही रहे। तो जो इनकी ऊपर ग्लेशियर में जो चलती है, स्नो बाइक बोल सकते हैं, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, आप बताइएगा। यहाँ पे रखे हुए हैं सियाचिन सेल्फी पॉइंट, इसका भी अलग है। ये यहाँ का ये है आई लव सियाचिन, जहाँ पे हम सब ने फोटोज वोटोज ली। तो ये हमारा आई लव सियाचिन, तो काफ़ी मतलब बढ़िया था व्यू। पिक्स हमने नीचे से लेते हुए आ रहे हैं। आखिरी एक करेज एंड एटीट्यूड वो अभी ले लेंगे। तो यस वी आर डन फाइनली। कैफे में जाकर थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं और देखते हैं वारसी में कुछ खाने वाने को मिलेगा तो आधे घंटे 40 मिनट में वारसी पहुंच जाएंगे। वारसी में कुछ खाते, टाइम तो हो गया, ऑलमोस्ट 3 तो बज ही गए होंगे। तो फाइनली एक मैं बोलूँगा कि सियाचिन बेस कैंप इज ऑल्सो डन। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, तो एकम्प्लिश्ड। चलिए फिर आगे का दिखाता हूँ। फिर ये सियाचिन वाला केस तो हमारा बकेट लिस्ट इज डन। तो फिर अभी हम जाएंगे डिस्किट में, फिर कल नुब्रा वैली वगैरह कवर करेंगे। चलिए जी, बाय। ये करेज एंड फोर्टिट्यूड है। ये डिपिक्ट करता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम अ सोल्जर टू सियाचिन ग्लेशियर वॉरियर। तो पहले एक आम सोल्जर होता है, फिर कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा। 3rd फेज़ और 4th फेज़ में वो फाइनली इज ही कैन गो टू दिस सियाचिन ग्लेशियर फ्रंटियर। तो ये अच्छा सा एक डिपिक्ट किया गया, विच इज़ गुड, करेज एंड फोर्टिट्यूड। अब देखिए ये वेदर काफ़ी ख़तरनाक सा हो रखा है वेदर। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं डिस्किट की तरफ। काफ़ी देर भी हो गया, शाम हो रहा था और हम लोग सोच रहे थे बारिश ना हो, पर एकदम से मतलब बारिश का भी शुरू हो गया, मतलब बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।